बीए भाग तृतीय के सभी नियमित विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जगदीश गुप्त का शंबूक। शंबूक अपन ने क्लास में वैसे पढ़ लिया था, थोड़ा सा अंतिम वाला बचा था जो मैं आपको करवा देती हूँ। और शंबूक जो है वो, जैसा कि आपको मैं पूर्व में बता चुकी हूँ, क्लास में नोट्स भी दे चुकी हूँ, हमारा सिलेबस पूरा होने को ही है। तो आपको मैंने बताया था कि शंबूक जो है वो जाति आधारित जो सामाजिक व्यवस्था है उसके ऊपर प्रहार है। हमने पढ़ा था कि भगवान राम किस तरह से शंबूक वध करने के लिए जाते हैं। जब उनको पता चलता है, आपको कथा तो मालूम ही है, फिर भी मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कि जब राम के दरबार में कोई ब्राह्मण अपने बच्चे को लेकर आता है कि ये बच्चा मृत है और इसको सर्पदंश हुआ है, और ये क्यों हुआ है? क्योंकि राज्य में कोई शूद्र जाति का व्यक्ति पेड़ पर उल्टा लटक करके जंगल में तपस्या कर रहा है ताकि उसका जीवन सुखमय बन जाए और वो सिद्धि प्राप्त कर ले। तो ये बात, इससे जो है अनर्थ हो रहा है, ये वो व्यक्ति कहता है। और नारद जी भी जो है वो विश्वामित्र को कहते हैं कि राम के राज्य में बहुत गलत हो रहा है, कोई शूद्र बालक जो है तपस्या कर रहा है, इसका फल ये जो श्राप मिला है वो ये कि ब्राह्मण के बालक की मृत्यु हुई है। तो राम कुपित होते हैं और वो वन में जाते हैं, वन देवता मिलते हैं। अपन ने सारे प्रसंग पढ़ लिए हैं पहले, मैं बार बार नहीं बताना चाहूँगी, संक्षेप में ही बताना चाहूँगी कि जब राम पहुँचते हैं तो उस शूद्र बालक से उनके वाद विवाद होता है, संवाद होते हैं। वो बालक बड़ा कुशाग्र बुद्धि होता है, राम को तर्कों से परास्त करता है, लेकिन अंत में ये होता है कि उसके सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। तो ये अंतिम प्रसंग जो है वो अपन कर रहे हैं रक्त तिलक। तो आइए बच्चों, अपन व्याख्या पढ़ते हैं। शाखा में लटके शंबूक के कटे हुए शीश ने शब्दों से गाढ़ा काला रक्त वमन कर एकलव्य के शरछिन्न पुंगे अंगूठे से कहा, उठो, मेरे माथे पर अपने ताजे खून का तिलक करो। कवि जगदीश गुप्त वर्णन करते हैं कि जैसे ही राम ने उस निम्न वर्ग के बालक शंबूक का सर धड़ से अलग किया अपनी तलवार से, तो पेड़ की शाखा में जो लटका हुआ था शंबूक, उसके कटे हुए सिर ने शब्दों कटे हुए शीश से जो है गाढ़ा काला रक्त जो है वो वमन हो गया, उल्टी की तरह निकल गया। और उसके मुख से जो वर्ण निकले, जो शब्द निकले, उन्होंने एकलव्य को ललकारते हुए कहा, या एकलव्य को संबोधित करते हुए कहा कि हे एकलव्य, तुम मेरा जो सर जो है धड़ से अलग हो गया है, उसके लिए वो अंगूठे के लिए कहते हैं। एकलव्य के शरछिन्न बूंगे अंगूठे से कहा कि इतिहास में पहले दर्ज है कि एकलव्य के अंगूठे को काट दिया गया था। द्रोणाचार्य ने ये कहा कि एकलव्य तो अपना द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके मिट्टी की उससे सीख रहा था, लेकिन राज बालकों को सिखा रहे थे और एक निम्न वर्ग का व्यक्ति सीख रहा है, तो द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा मांग लिया था दान में। तो उसी प्रसंग को याद करते हुए एकलव्य शंबूक कहता है, एकलव्य के अंगूठे से कहता है, उठो, मेरे माथे पर अपने ताजे खून का तिलक करो, कि तुम्हारा भी अंगूठा कटा था क्योंकि तुम निम्न जाति के हो और वन में रहने वाले हो, तुम जो है भील हो, तो तुम्हारा अंगूठा कटा, वो तुम उठ करके अपने उस कटे हुए अंगूठे से मेरे माथे पर तिलक करो। तो ये बड़ी पीड़ादायक स्थिति जाति प्रथा की और जो समाज की जो वर्ण व्यवस्था है उसकी जो बहुत ही कुत्सित और बुरी प्रवृत्ति है, उसकी ओर कवि ने इशारा किया है। पैरों से कुचली प्रतिष्ठा के राज्याभिषेक के लिए मुझे एक युग से तुम्हारी तलाश थी, जो मेरी नियति थी तुम्हारी भी वही हुई। मैंने जब मांगा जन्म सिद्ध अधिकार, आत्मा के शिखरों को छूने का, स्वयं खड़ग पाणी हो।
कवि यहाँ पर कवि जगदीश गुप्त जो है शंबुक की व्यथा को बताते हुए और उसके माध्यम से एक व्यवस्था पर प्रहार करते हैं, तीक्ष्ण प्रहार करते हुए कहते हैं पैरों से कुचली प्रतिष्ठा के राज्याभिषेक के लिए कि जो व्यवस्था जो है राज्याभिषेक के लिए एक युग से जो है उसको तलाश थी, शंबुक को तलाश थी कि जिस व्यवस्था को राजाओं ने, बड़ी जाति के लोगों ने, ऊंची जाति के लोगों ने पैरों से कुचला, उसका राज्याभिषेक करने के लिए मुझे तुम्हारे अंगूठे की तलाश थी। कि एक वक्त तो अंगूठा कटा, फिर एक वक्त जो है वही पैरों से कुचली दबी, जो शोषित और पीड़ित और दलित जो मानसिकता है, उसका राज्याभिषेक करने के लिए मुझे युगों से तुम्हारी तलाश थी कि तुम आओ और अपने कटे अंगूठे से मेरे सर का तिलक करो। जो मेरी नियति हुई तुम्हारी भी वही हुई। बरसों पहले जो तुम्हारी नियति हुई, तुम्हारा अंगूठा काट दिया, और वैसे ही आज जो है शंबुक का भी माथा काट दिया, क्योंकि वो निम्न जाति से थे और निम्न जाति के लोगों को उच्च वर्ण के लोग आगे नहीं आने देना चाहते। मैंने जब मांगा जन्म सिद्ध अधिकार आत्मा के शिखरों को छूने का, शंबुक कहता है कि जब मैंने अपना जन्म सिद्ध, क्योंकि व्यक्ति को क्या होता है, जन्म से हम धरती पुत्र हैं सभी, तो जन्म से अधिकार होता है सबको समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का, जीने का, तपस्या करने का। तो आत्मा के शिखरों को छूने का जब मैंने अधिकार मांगा, शंबुक कहता है कि मैंने भी जब तपस्या की तो स्वयं खड़ग पाणी हो उतर आए हिंसा पर मर्यादा पुरुषोत्तम। खड़ग पाणी हो यानी तलवार को हाथ में, पाणी यानी हाथ, तलवार को हाथ में लेकर अपना सिंहासन छोड़कर के मर्यादा पुरुषोत्तम स्वयं आ गए। जब एक निम्न वर्ग का व्यक्ति पूजा तपस्या करके अपना जन्म सिद्ध अधिकार लेना चाहता है तो उनको पची नहीं ये बात। मेधा से मुझको पराजित नहीं कर पाए, केवल व्यवस्था के तर्क की पैनाई धार से काट कर मेरा स्वत्व, वध की क्रूर भाषा से कर दिया मेरी शंकाओं का समाधान, लेकिन निरुत्तर मैं नहीं हुआ वही हुए। यहाँ पर बड़ी कटाक्ष करते हुए एक कुशाग्र बुद्धि निम्न वर्ग का बच्चा कह रहा है कि मेरी बुद्धि से, मेघा लिखा है ना, मेधा होगा यहाँ पे, कि मेरी बुद्धि से मुझे पराजित नहीं कर पाए राम। उन्होंने बहुत से प्रश्न किए, तर्क किए, और इसने भी प्रश्न किए शंबुक ने, लेकिन वो उसकी बुद्धि के आगे बहुत ठहर नहीं सके, उसकी बुद्धि को के आगे वो उसे पराजित नहीं कर पाए। केवल व्यवस्था के तर्क की पैनाई धार से काट कर मेरा स्वत्व, की स्वत्व यानी अधिकार। शंबुक कहता है कि केवल जो सामाजिक व्यवस्था है उसके कुतर्कों की पैनी धार से उसको परास्त किया, उसका अधिकार काटा, उसका सिर काटा, वध की क्रूर भाषा से कर दिया मेरी शंकाओं का समाधान। और जब कोई उत्तर ना दे पाए राम तो उसका शंबुक का वध करके और उसकी सारी जो शंकाएं थी उनका समाधान कर दिया। यानी जब व्यक्ति को तर्कों के आगे तर्क नहीं मिले तो हिंसा का सहारा लिया और एक व्यवस्था को कुचलने का काम किया। ये केवल एक शंबुक का वध नहीं हुआ, वरन उन तमाम लोगों का वध हुआ है जो दलित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं और आज भी हमारे समाज में अपना अधिकार पाने के लिए प्रयत्नशील हैं, लेकिन अभी भी जो है वो उनको बराबरी का अधिकार नहीं मिला है। तो एक ये लंबी प्रक्रिया है शोषण की, इसके ऊपर कुठाराघात किया गया है कवि के द्वारा, लेकिन निरुत्तर मैं नहीं हुआ वही हुए। अब वो कहता है शंबुक कि इतने तर्क वितर्क हुए सर काटने से पहले, लेकिन निरुत्तर नहीं हुआ। शंबुक के पास हर प्रश्न का जवाब था। राम को चुपचाप सर ही काट देना पड़ा। सारी बाण विद्या पर केवल 2 वर्णों का आधिपत्य तुमको जब असह्य हुआ। 2 वर्ण कौन से? ब्राह्मण और क्षत्रिय। कवि कहते हैं कि शंबुक कहता है कि सारी जो बाण विद्या है, धनुर्विद्या है, उस पर केवल 2 ही वर्ग, 2 ही वर्ण जो है, 2 ही जातियां, जैसे ब्राह्मण और जो क्षत्रिय है, उनका ही अधिकार रहा। तुमको जब असह्य हुआ, भूल गए गुरुवर तुम्हारी दिव्य निष्ठा को, पूजा को, भक्ति को। दक्षिणा भुजा से तुम्हें मांग लिया, हिंसा का दोष भी अपने सर नहीं लिया। ये पुरानी बात को याद करते हुए वो कहता है कि जब एकलव्य ने
अपने गुरु का केवल चित्र, केवल मूर्ति बनाई मिट्टी की, और उसके द्वारा उसने अपनी धनुर्विद्या को लगन से सीखा, गुरु को ध्यान में करके। तो गुरु ने तो कुछ सिखाया ही नहीं था, लेकिन वो कह रहा है कि 2 वर्णों का यदि आधिपत्य था धनुर्विद्या पर, तो जब ये गुरु द्रोणाचार्य को ऐसा ही हुआ, सहन नहीं हुआ, तो सारी की सारी जो निष्ठा थी गुरु के प्रति, द्रोणाचार्य के प्रति जो उसकी निष्ठा थी, एकलव्य की जो पूजा थी, भक्ति थी, उसको दक्षिणा में मांग लिया। कैसे मांगा? दक्षिण भुजा से तुम्हें मांग लिया, हिंसा का दोष भी अपने सिर नहीं लिया। गुरु द्रोणाचार्य ने चाल चली और गुरु दक्षिणा में जो है एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, और कुछ काटा भी नहीं, कुछ हिंसा भी नहीं की। तो कि कितनी चतुराई से एक आगे बढ़ते हुए निम्न वर्ग के, निम्न जाति के दलित विद्यार्थी से जो है किस प्रकार से बिना हिंसा किए उसका हक छीन लिया और उसे परास्त कर दिया। तो इस प्रकार ये अंतिम सर्ग का अंतिम हिस्सा है, और रक्त तिलक इसके अंदर द्रोणाचार्य से लेकर के राम तक जो अन्याय हुआ है निम्न वर्ग जाति के बच्चों के ऊपर, निम्न जाति के लोगों के ऊपर, उस अन्याय को उकेरना कवि जगदीश गुप्त का मूल उद्देश्य है। और उन्होंने एक जगह बताया भी है कि इस जो अंतिम जो इसमें है, ये जो कविता है, ये उन्होंने कभी कविता के रूप में लिखी थी, और कहाँ ये जब उनके दिमाग में आया शंभूक लिखना, तो यह उसका अंतिम सर्ग बन गया। तो इसमें जाति और वर्ण व्यवस्था की जो बहुत ही क्रूर और हिंसक जो हमारी प्रवृत्ति है, उसके ऊपर कटाक्ष किया है कवि ने, और इस व्यवस्था पर बहुत ही शानदार शब्दों के द्वारा, शंभूक के माध्यम से उन्होंने प्रहार करते हुए ये बताया है कि इंसान तो सभी एक है, सभी धरती से पैदा होते हैं, धरती पुत्र हैं, तो फिर भला किसी को तो बहुत अधिकार है, किसी को नहीं है। तो बच्चों, आपके दलित विमर्श आपके सिलेबस में है, तो इससे भी जोड़ करके आप देख सकते हैं। निबंध जो लिखते हैं आप, साहित्यिक विषय पर निबंध, तो दलित विमर्श पर आप निबंध लिख सकते हैं। दलित विमर्श पर जब भी कोई प्रश्न का उत्तर देंगे, तो आप इसमें से कोई भी पंक्तियां उठा करके उसमें डाल सकते हैं। तो पढ़िए, व्याख्या कीजिए, घर पे रहिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, बाहर मत निकलिए बिना वजह। और हम आपको पढ़ा चुके हैं, पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, फिर भी अब महत्वपूर्ण बिंदुओं, परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को मैं आपको पढ़ाती रहूँगी, बताती रहूँगी। और आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, घर से बाहर ना निकलें, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों को बताएं। तो बच्चों, पढ़ें आप। धन्यवाद।